Hello students, today we are going to study about seeds. We all know that the seeds are present in the plant parts and they are present in the fruits of the plant. Now here are some of the seeds I have taken. You can see rice, you can see yellow gram, green gram, black gram. This is kidney bean, this is black-eyed bean. Black-eyed bean कौन सी है ये? See here. यहाँ पे एक ब्लैक आई आपको दिख रही है ना, इसलिए इसका नाम है ब्लैक आईड बीन। इसे हम हिंदी में कहते हैं लोबिया और इसे कहते हैं राजमा। इसकी शेप कैसी है देखो, किडनी के शेप की तरह। हमारी किडनी का शेप भी ऐसा ही होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है किडनी बीन। दिस इज ग्रीन ग्राम, जिसे हिंदी में हम मूंग दाल कहते हैं। ये उड़द दाल, जिसे हम ब्लैक ग्राम कहते हैं। दिस इज येलो बंगाल ग्राम, जो हमारी चना दाल है। एंड दिस इज राइस। दीज आर ऑल सीड्स ऑफ द प्लांट्स दैट वी ईट. Now here I have soaked these seeds for 4 to 5 hours and you can see that they have swelled up. If I see this lobia and this lobia, can you see the difference? Yes, ये इसमें swelling हो चुकी है और ये हमारा स्वेल्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसे पानी में सोक नहीं किया था। जब हमने इन सीड्स को पानी में सोक किया तो ये सारे थोड़े थोड़े फूल गए, यानी कि स्वेलिंग हो गई इनमें। अब ये स्वेलिंग कैसे हुई? क्योंकि इन सीड्स के अंदर पानी चला गया। अब पानी इन सीड्स के अंदर कैसे जाता है? तो इन सीड्स में देखो, यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है। सी हियर, दिख रहा है ना आपको ये होल? इस होल को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल. What is the function of this micropyle? This micropyle will allow water to enter inside the seed. इसी होल से पानी सीड के अंदर जाता है। ये देखो, है ना यहाँ पे होल, इसे ही हम माइक्रोपाइल कहते हैं। चलिए, ये तो थी बेटा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अगर हम एक सीड की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें एक में इसकी आउटर कवरिंग दिख रही है। इस आउटर कवरिंग को हम सीड कोट कहते हैं और इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीड। व्हेन द सीड्स आर सोक्ड वी कैन सी दैट द आउटर कवरिंग कैन बी रिमूव्ड। सी, अ थिन कवरिंग इज देयर. Let's take the example of this. A thin covering is there which I am peeling off. This is actually the seed coat. ये seed को protection देता है। ठीक है, अब हम इसकी outer covering को remove करते हैं। That means हम इसकी seed coat को remove कर रहे हैं। Now what you can see is the cotyledons. See, ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपको दिखे, इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं कॉटिलेडन्स. ओके, एंड इन कॉटिलेडन्स को हम सीड लीव्स भी कहते हैं. ये कॉटिलेडन्स क्या करते हैं? बेबी प्लांट को खाना देते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं. इन्हीं कॉटिलेडन्स के अंदर बेबी प्लांट ग्रो करता है जब हम इन्हें जर्मिनेट कराते हैं. जर्मिनेशन क्या है? जब हम इन्हीं सीड्स को प्रॉपर टेम्परेचर, एयर, सॉइल में रखेंगे तो यही सीड्स जर्मिनेट होकर एक न्यू प्लांट बनाएंगे. हम एक बार ग्राम को भी देखते हैं, ब्लैक ग्राम, जिसे हम काला चना कहते हैं. यहाँ पर देखिए, ये भी इसका माइक्रोपाइल है. ये रहा माइक्रोपाइल, यहीं से पानी अंदर जाता है. अब हम इसकी आउटर कवरिंग को पील करेंगे. Isn't it? This is the outer covering. और जब हम इसे पील करेंगे तो हम देखेंगे कि ब्लैक ग्राम में भी 2 कॉटिलेडन्स हैं, जैसे कि हमने अभी किडनी बीन में देखा. Yes, can you see the 2 cotyledons? बेटा, किसी किसी सीड्स में सिर्फ एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, जैसे कि राइस. जब आप राइस को सोक करेंगे और सोक करने के बाद जब राइस फूल जाता है, आप खाते हैं ना राइस डेली, तो आप राइस में देखना एक ही कॉटिलेडन होता है. सिमिलरली वीट, वीट मतलब गेहूं. आपके घर में गेहूं है ना, आप गेहूं को देखिए, गेहूं में भी एक ही कॉटिलेडन होता है.
यानी कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल कॉटिलेडन होता है और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। और जब हम इन सीड्स को सोक करने के बाद, देखिए आप इस सीड में देख सकते हैं, ये मैंने ग्रीन ग्राम ली है, दैट मीन्स मूंग दाल। ये मैंने मूंग दाल की कवरिंग हटा दी। आपको ये 2 कॉटिलेडन्स दिख रहे हैं ना, सी, और आपको एक पतली सी ट्यूब दिख रही है, सी हियर वेरी वेरी केयरफुली, कैन यू सी व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड जर्म ट्यूब। ये वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो सीड्स को जर्मिनेट करवा रहा है, दैट मीन्स अब ये सीड जर्मिनेशन स्टेज में है। और जब हम इस सीड को सॉइल में ग्रो कराएंगे और इसे पानी देंगे, इसे एयर भी मिलेगी, सनलाइट भी मिलेगी, तब यही जर्म ट्यूब रूट और शूट में डेवलप हो जाएगा। सी, आई एम ओपनिंग दिस नाउ, सी हियर, दिस इज द जर्म ट्यूब, इजंट इट? और यही जर्म ट्यूब बेबी प्लांट बन जाता है, रूट में और शूट में ग्रो कर जाता है। जब तक ये एक बेबी प्लांट है तब तक इसे खाना कॉटिलेडन्स प्रोवाइड करेंगे, और जब इनके रूट और शूट डेवलप हो जाते हैं और जब इनकी लीव्स आनी शुरू हो जाती हैं तब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। क्योंकि हमने कल पढ़ा था ना कि लीव्स खाना बनाते हैं प्लांट के लिए, तो जब ये प्लांट बन जाता है, बेबी प्लांट जब ग्रो होता है, तब ये अपना खाना खुद बनाता है। So today we have learned about the structure of seeds. Now what you are going to do? What is your task for today? You will soak rice seed, wheat seed, kidney beans and black-eyed beans in separate containers. ठीक है? राजमा, लोबिया, चावल, गेहूं, इन चारों को आप अलग अलग कंटेनर्स में सोक करेंगे और फिर रात को सोक करेंगे, सुबह उठकर देखेंगे और चारों के स्ट्रक्चर्स आप डिस्कस करके अपनी वीडियो फॉर्म करके मुझे सेंड करेंगे कि इन चारों सीड्स में किन सीड्स में आपको सिमिलैरिटी दिखी और किन सीड्स में आपको डिससिमिलैरिटी दिखी, यानी कि डिफरेंसेस दिखे। That's all for today. We'll get back with a new video very soon. Till then, take care.